हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक और नया टॉपिक लेकर जो हम सब की लाइफ से रिलेटेड है। और ये बहुत ही कॉमन है। जी हाँ, ये इशू जो है मैक्सिमम लोगों की लाइफ में है। और प्रॉब्लम ये है कि इसे हम इमीडिएटली नहीं समझते हैं बल्कि थोड़ा लेट समझते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोमेंट्री ग्रेटिफिकेशन की और हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट। जी हाँ दोस्तों, अब ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि हम वो छोटे छोटे मोमेंट्स में अपनी प्लेजर को ढूंढते हैं जो हमारे हमारे लिए टेम्पटिंग लगता है। और हम उसके चक्कर में फंस जाते हैं और होता क्या है, फिर बाद में हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल होता है हम उसको पुश करते रहते हैं। तो हम उस मोमेंट्री प्लेजर के चक्कर में उसको अपने लॉन्ग टर्म गोल को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और आपको काफी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो मैं चाहता हूं कि आप याद कीजिए जब आप भी अपने आप से ये कहते हैं कि अ, थोड़ी देर के लिए चलो यार 10 मिनट के लिए फेसबुक देख लिया जाए, या फिर इंस्टा पे रील देख ली जाए, या फिर कोई यूट्यूब का वीडियो देख लिया जाए। और वो आपके लिए बहुत टेम्पटिंग होता है। शुरू होता है कुछ देर के लिए और कब वो मिनट्स जो होते हैं कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर हम हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, गिल्ट आ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। हम इरिटेट हो जाते हैं कि क्यों मैं बार बार यही करता रहता हूँ, क्यों मैं अपने उस मोमेंट्री प्लेजर के चक्कर में फंस जाता हूँ और फिर अपने उस लॉन्ग टर्म गोल की तरफ ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो एक्चुअली में दोस्तों मैं खुद भी इस दौर से गुजरा हूं। हालांकि कभी कभी मेरे साथ अभी भी होता है, बट मुझे पता है कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। तो मैं इससे बाहर आ चुका हूं, काफी हद तक मेरा 90+% मैंने इसे कंट्रोल कर लिया है। और हालांकि ये है कि हम सब इससे गुजरते हैं। और अगर ये कहें कि हो, ये एक तरह से एक माइंड की एक ट्रेट है, माइंड का एक नेचर है, या फिर एक इंसानी फितरत है कि हम मोमेंट्री ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हैं कंपेयर टू लॉन्ग टर्म गोल के। क्योंकि एक माइंड जो है वो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। और इंस्टेंट रिवॉर्ड हमें मिल जाता है, रिवॉर्ड मतलब जो चीज से हमें खुशी मिले। तो हमें फेसबुक की रील से या फिर यूट्यूब के वीडियो से इंस्टेंट खुशी मिल जाती है। लेकिन अब इसकी एक कॉस्ट होती है। और कॉस्ट ये है कि हम अपने गोल को आगे पुश कर देते हैं। और इसकी नेगेटिव साइड यही है कि हमारा गोल तो हमसे दूर हो ही गया, साथ में हमारी एनर्जी भी जो है अ, वो भी ड्रेन हो जाती है। हमारा गोल तो पुश हुआ ही है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके ऊपर जितना टाइम आपने उसके ऊपर वेस्ट किया, आपका वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है। आप अनफुलफिल फील करते हो। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम इससे बाहर आ सकते हैं? क्या हम इस मोमेंट्री ग्रेटिफिकेशन की जो हमारी एक हैबिट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप ये है दोस्तों कि आपको अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करना होगा, अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो उस मोमेंट्री ग्रेटिफिकेशन की तरफ ना जाके, उस मोमेंट्री प्लेजर की तरफ ना जाके अ, अपने लॉन्ग टर्म गोल को फोकस रखे। जी हाँ, लॉन्ग टर्म गोल को अपनी प्रायोरिटी बनाना हमारे इस मोमेंट्री प्लेजर को काफी हद तक रोक देता है। और जब हम उसे प्रायोरिटी बनाते हैं अपने अपने लॉन्ग टर्म गोल को, तो हम डेफिनेटली उस गोल के साथ साथ और भी बहुत कुछ अचीव करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये करें कैसे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक स्टूडेंट को पता है कि पढ़ना उसके लिए, स्टडी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पर वो स्टडी को टाइम ना देकर या तो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है, या फिर वो यूट्यूब रील्स देखता है, या फिर इंस्टा के ऊपर बिजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये टेम्पटिंग है, बहुत टेम्पटिंग है। लेकिन जैसे ही जब उसके पास एग्जाम का टाइम क्लोज आ जाता है तो फिर उसके अंदर एक
छटपटाहट होनी शुरू हो जाती है, उसके उसके अंदर एक एंजाइटी शुरू हो जाती है, और ये एग्जाम के टाइम पे प्रॉपरली सरफेस हो जाती है। लेकिन अगर वो उसी मोमेंट पे अपने उस मोमेंट्री प्लेजर के जो टेम्पटेशन को कंट्रोल कर ले, तो डेफिनेटली वो अपने एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा और सर्टेनिटी भी फील करेगा। तो यही होता है जब हम अपने लॉन्ग टर्म की पावर को समझते हैं, रिवॉर्ड की पावर को समझते हैं। तो अब आप अपनी लाइफ में कैसे इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सो पहली चीज वही, जैसे मैंने आपको कहा, कि अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना होगा, अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। हम अगर ये समझ लें कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करना ही हमारी असली सक्सेस है, जो हमें अल्टीमेट रिवॉर्ड जो हम सीख कर रहे हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल से आती है, तो हम अपने अंदर उस छटपटाहट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप भी समझाता हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भी बड़ा गोल है उसे ब्रेक डाउन कीजिए। जैसे कि मेरे लिए ये जो मेरी ही बुक है, ये राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, तो मेरे लिए एक बड़ा गोल था, और मैं भी इसे 2 महीने तक करीब करीब डिले किया, और अल्टीमेटली फिर मेरे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आ गई कि भाई मैं खुद ही जब इसको डिले कर रहा हूं। तो फिर मैंने अपना कुछ टाइम डिवाइड किया, मैंने इसके इसे समझा कि भैया अब इसके लिए मुझे कंटेंट तैयार करना है। कंटेंट तैयार करना है, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी बड़ी बुक होनी चाहिए, उसके क्या क्या सेक्शंस होंगे। तो मैंने उसे उस डिवाइड किया, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं उसके अंदर। तो ये मेरा पहला स्टेप था कि जो मेरा बुक लिखने का गोल था उसे मैंने डिवाइड किया स्टेप्स के अंदर। ऐसे ही हो सकता है आपका भी हो कि कोई बिजनेस प्रपोजल बनाना है या कोई ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपके वो क्या स्टेप हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे आप उसको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन के डे पे आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए होगी। तो ये सब आप उस स्टेप को नोट कर लीजिए। उसके बाद आप उसे शेड्यूल कीजिए कि आप डेफिनेटली कुछ टाइम अपने दिन की जो आपका जो भी शेड्यूल है उसमें असाइन कीजिए, कि ये कुछ टाइम आप उसको डेडिकेटेडली उस पर्टिकुलर काम के लिए असाइन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पर नहीं जाइए, बट आप उसने अपने उस टाइम को डिवाइड कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि ये 15 मिनट या ये आधा घंटा मैं इस काम के ऊपर डेफिनेटली फोकस करूंगा। थर्ड स्टेप है, उसे विजुलाइज कीजिए। जब भी आपको ये लगने लगे कि आप अपने उस मेन गोल से ऑफ ट्रैक जाने लगे हैं, तो आप इमीडिएटली विजुलाइज कीजिए कि जब आप अपने उस गोल को अचीव कर लेंगे तो आप कैसे फील करेंगे। आप उस फ्यूचर में चले जाइए जब आपने उस काम को अच्छे से कर दिया है और आपको उसका एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। उस फीलिंग को फील कीजिए, उस जॉय को एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स थे दोस्तों, अपने उस मोमेंट्री प्लेजर से बाहर आने के लिए और अपने लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर फोकस रहने के लिए। और साथ में ये भी बात है दोस्तों कि हम सब के अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रेंथ है कि हम अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। बस कभी कभी उस प्रोसेस को जानने की जरूरत होती है। तो ये प्रोसेस डेफिनेटली जो माइंड की जो नेचर है, हम उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हैं या फिर अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। तो जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे मिले हैं। एंड प्रोसेस जो है वो सेम रहता है, वो आपके लिए भी काम करेगा, सिस्टम जो है मेरे लिए भी काम करेगा। तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को प्रायोरिटी में रखिए, अपने फ्यूचर को आप उसी हिसाब से शेप कीजिए, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। पेशेंस की जरूरत होती है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफी मदद करेगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आप को थोड़ी टेम्पटेशन हो कि मैं थोड़ी देर के लिए फोन देख लेता हूं, तो डेफिनेटली याद रखिए ये सोशल मीडिया जो टाइम आपका ले रहा है वो आपका प्रेजेंट में टाइम नहीं ले रहा है, बल्कि आपके फ्यूचर से भी आपको आपको अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो तो ये शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़ के आप अपने लॉन्ग टर्म गोल पर आइए। आप खुद को डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है आपको थैंक यू बोलेगा।
जब आप उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे प्रेजेंट के अंदर, जब आप उसको विजुअलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको थैंक यू बोलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आप मेरी उस बुक को भी खरीदना चाहते हैं, तो बुक का लिंक आपको मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई और भी फ्रेंड है जो इस हैबिट से, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से गुजर रहा है, तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, तो आप उसके साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।